मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूँ। जब मैंने शादी के लिए कहा, फिर इन्होंने मुझे कहा कि किंजर ये मेरी कंडीशन है तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि इतनी देर हो गई है बात करते। फिर मैंने खुदा से कहा कि खुदा अगर तेरी मर्जी है तो मैं इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एनए न्यूज। नाज़रीन, हमेशा की तरह एक बहुत ही खूबसूरत और मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूं अदनान और किंजा की। अदनान एक ऐप यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक। उस पे वो एक लड़की को पसंद कर लेते हैं, उनको मैसेजेस करते हैं, उसके बाद उनका रिप्लाई आता है, फिर उनकी दोस्ती हो जाती है, फिर मोहब्बत और फिर शादी। बाकी की स्टोरी क्या है उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अदनान? जी ठीक ठाक। अदनान, क्या सूझी बैठे बैठे कि आप मैसेंजर पे किसी को मैसेज कर लेते हैं, फिर उनसे मोहब्बत का इजहार भी हो जाता है, फिर शादी? बस ऐसे ही मैम, मैं अपनी फेसबुक चेक कर रहा था, तो चेक करते करते इनकी आईडी ऊपर आ गई। तो इनकी आईडी मैंने देखी और तस्वीरें देखना शुरू हो गया, तो ये मुझे अच्छी लगी, मैंने इनको रिक्वेस्ट भेज दी। तो ऐसे ही तो पहले तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी ना, तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर मैं अपनी तरह कैंसिल करके फिर इनको भेजी और साहब ने मैसेज भी कर भी सोचा हिम्मत नहीं हारनी मैंने जब तक लड़की फट नहीं जाती। तो फिर मैंने इनको फिर कैंसिल करके फिर रिक्वेस्ट भेजी और साहब ने मैसेज भी कर दिया। और फिर इन्होंने मुझे बातचीत की, कौन सब सारा पूछा, तो मैंने सारा अपना बताया। तो मैंने बोला कि मैंने आपसे फ्रेंडशिप करनी है, तो इन्होंने नहीं मानी फिर भी ये। तो फिर भी मैंने एक दो बार फिर उनको बोला, मैंने कहा अगर दोस्ती नहीं करनी तो फ्रेंडशिप नहीं करनी तो दोस्त फ्रेंड के लिहाज से बल्कि हेलो हाय तक बस बात चलती रहेगी। तो फिर भी नहीं, मैंने इनके आगे मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, दोस्ती के लिहाज से इससे आगे नहीं बढ़ना, बल्कि मैंने कहा ठीक है। ऐसी बात करते करते फिर मैंने इनको प्रपोज कर दिया 3 महीने बाद। अच्छा, मुझे आप बताइएगा क्या वजह थी कि मान ही नहीं रही थी? बस यही वजह थी कि मैं रिक्वेस्ट आती थी मुझे और भी, पर मैं किसी से बात नहीं थी ना, तो मैं जानती थी उनको ना कुछ मुझे पता था। तो फिर जब मैंने सोचा कि नहीं चले एक बार कोशिश करते, शायद मेरे लिए परफेक्ट हो। तो फिर जब हमारी बात सारी होती, तो फिर मैंने अदनान को शादी के लिए तो मैंने ही प्रपोज किया था। मैंने उनसे कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पहले तो मुझे इनकी ये सारी कंडीशन का नहीं था पता। फिर 2 साल बाद फिर उन्होंने मुझे, जब मैंने शादी के लिए कहा, फिर इन्होंने मुझे कहा कि किंजर ये मेरी कंडीशन है तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, तो जस्ट फ्रेंड्स की तरह हम बात करेंगे। तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि इतनी देर हो गई है बात करते करते, तो ना तो छोड़ सकते, तब क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने खुदा को हाजिर नाजिर रख के फिर मैंने खुदा से कहा कि खुदा तो मुझे दिखा के मैं किसी गलत रास्ते पे तो नहीं, अगर तेरी मर्जी है तो मैं इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसमें सब कुछ अल्लाह ताला की, जब तक मर्जी ना हो तब तक इंसान कुछ नहीं कर सकता जी। तो बस यही कि खुदा की मर्जी थी, तो शायद खुदा ने इनकी खिदमत के लिए मुझे चुना है, जो भी है। तो बस यही है। हो गया किंजा, ये आपके लिए तो बहुत आसान था क्योंकि आप मोहब्बत कर चुकी थी। घर वाले मान गए? नहीं, मेरे घर वाले नहीं थे मानते। वो कैसे हुई शादी? हमने कोर्ट मैरिज की थी जी। तो घर वाले यही कहते थे कि नहीं किंजा, आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो, तो ना तो लड़का तुम्हें कमा के दे सकता, ना वो चलता फिरता है। तो फिर ऐसे फिर मैंने काफ़ी समझाया भी था घर वालों को, नहीं क्या पता हो कि मेरे वसीले से वो ठीक हो जाए। यही फिर चीज़ को आगे रख के फिर मैंने इससे शादी की। अच्छी बात है और बड़ी हिम्मत की बात होती है। अदनान, आप मुझे बताइएगा कि आपको असल में प्रॉब्लम है क्या और कब से? मैम 15 साल के बाद मुझे ऐसे, पहले बिल्कुल ठीक था, मैं स्कूल भी जाता था और बाहर भी जैसे फ्रेंड्स के साथ खेलना कूदना, बाहर जाना, एक आम नॉर्मल बच्चे की तरह थे आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक था, मैं चलता भी था। तो ऐसे एक दो बार छत से भी गिरा हूँ नीचे में, और सीढ़ी से भी गिरा हूँ। उनकी सजना टांगे मेरी कमज़ोर हो गई, मैं नीचे आता गया। फिर मैं तो डॉक्टर्स को भी चेक करवाया, तो डॉक्टर्स बोला था कि इसका इलाज हो जाएगा लेकिन बहुत पैसे लगेंगे, तो पापा अरेंज नहीं कर सके। कितना बता रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर तो ज़्यादा मैम बाहर के ही बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाहर से ही इसका इलाज होगा।
असल में वो इस बीमारी का नाम क्या बता रहे हैं, क्या है क्या ये बीमारी? अभी तक तो मैम बीमारी का इलाज नहीं बताया उन्होंने बोला था कि पहले MIR होगा इसका और फिर इसकी मके बीमारी पकड़ी जाएगी कि बीमारी क्या है इसकी। तो अदनान, आप जैसे कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, घर पे होते हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं घर का? बस अरे अब तो शादी भी हो गई हुई है। पापा ही कर रहे हैं, बस उनका हल्का फुल्का जो होता है इंसान से वही बस। कुछ चाहते हैं हुकूमत से, लोगों से कि किसी किस्म की मदद चाहिए आप? हुकूमत से और जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं बस उनको मैं यही चाहता हूँ कि मैंने बस अपना इलाज करवाना है। गिंजा ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ उनके अपने पाँव पे खड़ा होके खुद मेहनत करके उसके लिए कुछ करना चाहिए। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। गिंजा, आप क्या चाहती हैं लोगों से कुछ कहना? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का इलाज करवा दीजिए बस, और फिर बाद में जब वो ठीक हो जाएंगे फिर हम खुद ही सारा खुदा के फजल से कर लेंगे जी। और अगर हो सके तो मुझे जॉब भी दिलवा दी, मैंने मिडवाइफ की हुई है जी। तो बस यही अपील है मेरी सबसे कि मेरे हस्बैंड का इलाज जल्द से जल्द करवा दिया जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अदनान और कुबरा, माशाल्लाह आप लोगों के अभी सिर्फ 5 महीने हुए शादी हुए। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों की शादी को कामयाब रखे और बहुत सारी खुशियाँ दे आपको। और इसी के साथ मैं भी चाहूँगी कि ऐसे लोग जो होते हैं वो आपकी मदद के हकदार हैं। अगर आपको अल्लाह ताला ने इस कदर इस्तात दी भी है कि आप किसी की मदद कर सके तो दिल खोल के मदद किया करें। आप जब लोगों की मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा निगहबान।